जीवन में सफल होना है तो एक कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, कुछ भी काम करने जाइए अपने आप से कहिएगा रेडी फॉर वर्स्ट कंडीशन, सबसे बुरे समय के लिए तैयार रहिए। क्या तुम्हारे पास दिन भर में 1 घंटा समय होता है जब तुम इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहते हो? हाँ होता है, पर 1 घंटे किसी सब्जेक्ट के रिवीजन का टाइम? BMW, ओडी, फरारी चाहिए क्या? क्या खुद का बंगला चाहिए क्या? लाखों रुपए का केस चाहिए क्या? अरे जिंदगी में विदेश के भ्रमण चाहिए क्या? जिंदगी बिंदास जियो, कभी किसी का प्राइस टैग नहीं देखना पड़े, ऐसी जिंदगी चाहिए क्या? सीधा फार्मूला, डरों से बड़े होने चाहिए सपने। डर कैसा भी हो सकता है, कितना ही आतंक मच जाए, कितना उतरी उपार चढ़ाओ, कुछ भी हो जाए, डरना नहीं सर, डरना नहीं, कभी भी भागना नहीं, डरना नहीं, बिलों में मत घुसना, कुछ भी हो जाए दुनिया इधर से उधर, डरना नहीं, क्योंकि डर के बाद की जिंदगी मौत से बदतर है। आपकी जिंदगी किसी प्लान से नहीं बदलती साहब, आपकी जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन आपको अपने जीवन का दुख पता चलता है कि मेरे को दुख है कि नहीं, रियलाइज करते हैं आप लोग। जब आपको लगता है कि मैं जहां हूं इसके लायक नहीं हूं, मैं इससे बड़ा आदमी हूं, मेरे को ये जिंदगी चाहिए नहीं, मैं ये घर डिजर्व नहीं करता, मेरे माँ बाप ऐसे रहेंगे, ये चलेगा नहीं, मैं इधर आया उस खानदान में, मैं कुछ बदलूंगा इधर। और जिसको दुखी नहीं है तो बड़ा खुश है, इतना बड़ा घर मिल गया उसी में खुश है। आपकी लाइफ एवरेज होती है उन 5 लोगों की जिनके साथ अपना जीवन बिताते हैं। अगर आपके आसपास के 5 लोग 25,000 रुपए महीना कमाते हैं तो आपके बाप की ताकत नहीं है आप 2 लाख रुपए महीना कमा सकते। आप 25,000 ही कमाएंगे महीने का, आप कितने कलाकार हो, बुद्धिमान क्यों ना हो, क्वालिटी वाइज क्यों ना हो। हाँ, अगर आपके आसपास के 5 लोग, आपके दोस्त 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, मैं चैलेंज कर सकता हूँ 6 महीने के बाद आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। संगत उन लोगों की बनाए जो आगे सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको ढूंढना पड़ेगा कैसे लोगों के बीच आपको रहना है। आप नालायक। इस दुनिया में पूरी खोजें और पूरे आविष्कार गलती करने से हुए हैं। अगर गलती करने के डर से बचता तो कभी बल्ब बन पाता? कभी नहीं बल्ब बन पाता। इस दुनिया में जितने आविष्कार और महान खोजें हुई हैं, गलती करने से हुई है, क्योंकि गलती करने से इंसान एक चीज सीखता है, पिछली बार ऐसा करने से गलती हुई थी, अब की बार ऐसा नहीं करूंगा। गलती से ही सीखा जाता है। लेकिन जो मूर्ख एक गलती को बार बार रिपीट करता है, दुनिया उसे मूर्ख कहती है। गलती करे जाओ, पिछली दोहराओ मत, एक दिन आप साइंटिस्ट बन जाओगे अपने फील्ड के। ना मैं किसी का प्यार बन पाया, ना मैं किसी का दोस्त बन पाया, ना मैं एक अच्छा भाई बन पाया, ना मैं एक अच्छा बेटा बन पाया, क्योंकि मैं पैसे नहीं कमा पाया। लड़के को तो बचपन से पता है कि पूरा परिवार मुझे पालना है, और पेरेंट्स के पूरे सपने उस पर टिके हुए हैं, और पेरेंट्स बार बार याद दिला रहे हैं कि बेटा मेरी रिटायरमेंट 10 साल में होने वाली है, तुम्हें ही कमाना है, इसलिए पढ़ाई में मैं खराब हो जाऊं ये ऑप्शन लड़के के पास उतना नहीं है, उसको ज्यादा स्ट्रेस है। इसलिए 13 से लेके 18-19 साल का जो लड़का है, ये इस दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है। माना ज़माना है मानी का एक और बड़े अच्छे से मुझे पता है कि जब उसको पहली तनख्वाह मिली 250 रुपए की, तो सामने 5 स्टार होटल में जाके चाय पी के 250 रुपए तबाह करके आ गया। तो उसके साथी कलीग ने पूछा तेरे से बड़ा बेवकूफ आदमी कौन है कि 250 रुपए तनख्वाह मिली है, बच्चों को नहीं देख रहा, बीवी को नहीं देख रहा, और 250 रुपए की 5 स्टार में चाय पिया है, तू पागल है क्या? उसने बोला मैं देखना चाहता हूँ कि 250 रुपए की जब चाय पीता हूँ तो मेरे साथ जो 250 रुपए की चाय पीते हैं बातें क्या करते हैं, क्या क्या सपने हैं उनके। और कह रहा है मात्र 250 रुपए में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सफलता की परिभाषा मेरे हिसाब से पूछेंगे तो ये है कि अगर आप ऐसा काम करते हैं, जो काम करते हुए आप डूब जाते हैं, आपको मजा आता है, आपको ऑफिस जाने या काम पे जाने के समय बोरियत नहीं होती बल्कि उमंग होती है मन में, तो आप सफल। कई लोग चाहते हैं कि मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दो भगवान, राइट, मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यज्ञ करवाते हैं ताकि प्रॉब्लम ना रहे। याद रखिएगा, जिसकी जिंदगी प्रॉब्लम फ्री होना चाहती है उसको शमशान में जाना होगा। प्रॉब्लम फ्री लाइफ कभी नहीं होता साहब, और जिस जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो वो जिंदगी रुक गई है साहब। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को
अपनी औकात के अंदर रह के काम करना है, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है, उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, जिसको औकात से बाहर निकलना है। बहुत से लोग आज ये जानना चाहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कैसे बना जा सकता है। हम ऐसा क्या करें कि लोग हमारी वैल्यू करें और हमारे बारे में हर जगह बात हो। ये बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब बहुत ही सिंपल। आपको अपनी पसंद और नापसंद से ऊपर उठना होगा। छोटी बातों को साइड हटाकर बड़े गोल्स पर फोकस करना होगा। भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनना होगा। सचिन तेंदुलकर अपने बचपन में आम दोस्तों की भीड़ में शामिल नहीं थे। अगर ऐसा होता तो वो आज सचिन तेंदुलकर ना। मौज मस्ती, पार्टी, उन्होंने इन सब से ध्यान हटाकर बड़े गोल यानी चैंपियन बनने पर फोकस किया। आपको आज की मस्ती और आवारागर्दी की कुर्बानी देनी ही होगी। आपको अपनी जिंदगी के अगले 1000 दिन बड़े गोल पर फोकस करना होगा। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। और याद रखिएगा, चैंपियन खेल में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में उतरने से पहले बन जाते हैं। चैंपियन मैदान में पैदा होता ही नहीं साहब, चैंपियन अभ्यास में पैदा हो जाता है। 2008 में जब माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीता, उससे पहले बोल दिया था, वो 7 में बोल रहा था मैं जीतूंगा। 8 में तो दुनिया ने देखा, 7 में तो वो जानता था कि मैं बन रहा हूं। दुनिया ने 8 में देखा। मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है कि मैं चैंपियन हूं। खेल शुरू होने से पहले वो जानता है मैं खेल बदल दूंगा, वो जानता है मैं खेल में आऊंगा सब कुछ बदल दूंगा। उसको पता होता है साहब, एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम नहीं निकलता। जिसका एग्जाम निकलना होता है वो पहले जानता है कि मैं एग्जाम निकालूंगा। जिसको जिंदगी में आगे जाना होता है ना, वो अभ्यास में बता देगा कि मैं कहां जाऊंगा।